लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये नारी गरिमा, नारी स्वावलंबन और नारी के तेज का प्रतीक है। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में उन्होंने झांसी को पराधीनता से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई की उम्र उस समय मात्र 26 वर्ष की थी और वह बड़े तेजस्विता के साथ उन्होंने उस समय विदेशी हुकूमत की नींव को हिलाने का काम किया था और इसीलिए उस स्वावलंबन, उस साहस और नेतृत्व की प्रतीक भारतीय नारी है और खेल के किसी एक विशिष्ट विधा में उनके इस विशिष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नारी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी यहां पे प्रदान किया जाता है। और मैं उन सभी वीर नारियों को जिन्होंने प्रदेश के लिए, देश के लिए उस विशिष्ट खेल प्रतिस्पर्धा में एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है, आज रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी उन्हें यहां पे सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, ये वैसे भी वासंतीय नवरात्रि है, हमारे यहां वर्ष में 2 बार हम नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ते हैं। एक वासंतीय नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। ये दोनों मातृशक्ति के प्रति भारत की सनातन परंपरा के समर्पण और श्रद्धा के प्रतीक पर्व हैं। हम इन 9 दिनों में जगत जननी मां भगवती का अनुष्ठान करते हैं, उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और ये उपासना इस बात का प्रतीक होता है कि जो भी समाज नारी शक्ति के प्रति इस सम्मान को बनाए रखेगा, वह अपने सतत विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के साथ ही एक लंबे समय तक अपने स्वयं के वजूद को बनाए रखने में सफल होगा। भारत की नारी उसका प्रतीक है और उस प्रतीक को लेकर के आज जहां हमारे यहां तो कहते भी हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पे नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहां स्वतः स्फूर्त भाव के साथ दैवीय शक्तियों की कृपा अपने आप ही बरसती है। और इसका मतलब नारी सम्मान, नारी गरिमा की रक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, ये समृद्धि की एक नई कड़ी को आगे बढ़ाने जैसा होता है। ऐसे ही युवा शक्ति जब आगे बढ़ती है तो युवा शक्ति केवल एक अनुशासन का ही प्रतीक नहीं होती है, बल्कि उस अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। उस महत्वपूर्ण कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने, जब उत्तर प्रदेश सरकार अपने 9 वर्ष के नवनिर्माण के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है, उन स्थितियों में इन दोनों शक्तियों को, युवा वर्ग को भी और नारी शक्ति का भी सम्मान खेल की इन विभिन्न विधाओं के कला, इन सभी अपने इन कर्तव्यनिष्ठ खिलाड़ियों के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह हर उत्तर प्रदेश के युवा, हर उत्तर प्रदेश की नारी के लिए गौरव की बात है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 9 वर्ष में हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए और उनको जो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और इंसेंटिव्स उपलब्ध करवाए हैं, यह राशि लाखों में नहीं है, यह राशि 200 करोड़ की है। 200 करोड़ रुपए हमने खिलाड़ियों को इंसेंटिव के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाए हैं, उनके पुरस्कार के लिए उपलब्ध करवाए हैं।
और उस पुरस्कार के रूप में प्रदेश ने उन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें भारत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, अन्य तमाम प्रकार के खेल हैं, इन सभी को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है और प्राचीन काल से हमारे गुरुकुलों का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसकी शिक्षा दी वहां पे, इसकी शिक्षा के साथ ही उस पाठ्यक्रम का इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आश्रमों के दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था और इसीलिए भारत के अंदर ये सभी चीजें साथ साथ चली हैं। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य ये केवल जनसंख्या नहीं है, यह भारत की युवा शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। 56% जो युवा शक्ति है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की ताकत भी है। ये उत्तर प्रदेश की ताकत है। ये कामकाजी वर्ग है। या जब परिश्रम करता है तो उत्तर प्रदेश अपने खाद्यान्न के लक्ष्य को और खाद्यान्न के विकास की दर को 8% से बढ़ाकर के 18% तक पहुंचाता है। जब इसे अवसर मिलता है तो उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को यह युवा शक्ति भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बना करके उसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करके भारत के ग्रोथ का एक इंजन बनाने का काम कर देता है। इस युवा को जब उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल उपलब्ध करवाने का काम भी करता है। लेकिन उसको अवसर तो मिले और उस कार्य को लेकर के लगातार यह कार्य हमारे आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि भारत ने प्राचीन काल से जिन खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस दिशा से आज प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन सभी अभियानों को अंगीकार करते हुए, याद करिए 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट से आगे बढ़ा करके फिर गांव गांव में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हों। पहले सांसद खेलकूद प्रतियोगिता आगे बढ़ी। राज्य सरकार ने 2017 के बाद विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ उससे जोड़ा। फिर यही कार्यक्रम आगे बढ़े। आज हर गांव में खेलो इंडिया, हर ब्लॉक स्तर पर खेलो इंडिया के केंद्र स्थापित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण लीग की खेल की नई परंपरा को आगे बढ़ाया। परिणाम है जो यहां पे सुश्री सिमरन कह रही थी कि गांवों में खेल के मैदान आज दिखाई देते हैं। ये खेल के मैदान ये किसी उम्र के लिए नहीं, हर उम्र का व्यक्ति वहां जाकर के मॉर्निंग वॉक कर सकता है, सामान्य रूप से वहां खेलकूद की गतिविधियों का हिस्सा बन सकता है, उसके माध्यम से देख करके भी मनोरंजन भी कर सकता है और उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करते हुए अपनी युवा पीढ़ी को अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ बना करके भारत के विकास में अपना योगदान दे सकता है। हर गांव में खेल का मैदान हो। आज गांव पंचायत के लिए जो धनराशि हम उपलब्ध करवाते हैं, उसके जो प्रायोरिटी तय होते हैं, उनमें खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण भी उनके लिए तय होता है कि आपके गांव में नहीं है तो ये आपको बनाना पड़ेगा। बजट में हम लोगों ने व्यवस्था की कि बजट में हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। हमने विधायकों से भी कहा है, सांसदों से भी कहा है
अपनी निधि का उपयोग वहां पे खेल और खेल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में आप भी योगदान दे सकते हैं। जैसे मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा गोरखपुर में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के लिए दिया, इंडोर गेम के लिए भी वहां पर मैंने स्टेडियम बनाने के लिए पैसा उपलब्ध करवाया। और मैं जाता हूं, देखता हूं वहां पे कि वहां पे नौजवान बच्चे खेलते रहते हैं, हर समय वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है। आखिर वो नहीं होता तो ये बच्चे कहां घूमते, क्या करते? अपना समय या तो स्मार्टफोन पे खर्च करते या फिर सड़कों पे घूम रहे होते। आज वे उस स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर जाकर के अलग अलग खेल की गतिविधियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक रचनात्मकता को आगे बढ़ाने का कार्य और जनपद स्तर पर एक अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो, सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण हो चुका है। अभी 1 महीने के बाद यानी हम लोग मई जून में उसका लोकार्पण करेंगे। हमने गत वर्ष उसमें पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे। अब हमने तय किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण करेंगे और स्पोर्ट्स कॉलेज को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करेंगे किसी एक खेल के लिए। किसी एक खेल के लिए वहां पर उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए अभी से वह कार्रवाई हमारी प्रारंभ होगी, जिससे अभी से हम तराश सकेंगे 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स, जब कॉमनवेल्थ गेम्स अपने 100वें संस्करण, शताब्दी संस्करण में आयोजन अहमदाबाद में कर रहा होगा।